इनके खुद के जो ताल्लुकात है उनकी भी छानबीन की जा रही है और कराएंगे भी कि कौन कौन इनके मीडिया से कनेक्टेड लोग इनके पीछे खड़े हैं, कौन कौन सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग इनके पीछे खड़े हैं, बड़ी शख्सियत, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। उनके पास इन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की हैं, क्या क्या उनको फाइनेंशियल फायदा पहुंचाया, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। नहीं, जेल तो जाना तय है। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा दिल्ली वक्फ बोर्ड की। दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो सेक्शन ऑफिसर हैं मोहम्मद महफूज, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जो 4 अरकान हैं उनकी रिकमेंडेशन पर यह सस्पेंशन हुआ है। बहरहाल हम बात करेंगे कि कानूनी इसके क्या पहलू हैं, क्यों उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, क्या वजूहात रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी कार्रवाई तो हुई थी, लेकिन जिस तरीके से इमीडिएट सस्पेंड किया गया शायद इससे पहले नहीं हुआ है। महमूद पराचा साहब, क्या लग रहा है आपको कि ये जो सस्पेंशन हुआ है ये क्यों? नहीं, क्यों तो उसकी वजह आपने खुद ही बता दी कि 4 मेंबर्स ने लिख के दिया। जी जी। लेकिन ये देर में हुआ है। जी। इससे वक्फ बोर्ड का नुकसान होने के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि अगर सीबीआई ने खुद लिख दिया था सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि सीबीआई इसका करप्शन चार्जेस का चेयरमैन के खिलाफ और दूसरे मेंबर्स के खिलाफ और ऑफिस बेयरर्स के खिलाफ और दीगर लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब अगर सीबीआई सस्पेंशन के लिए लिखती है तो इसका मतलब सीबीआई को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होते हुए इस बात का खदशा या एक सस्पिशन था कि सबूत मिटाए जा रहे हैं। तो ये उसके बावजूद भी इतने दिन कैसे कंटिन्यू किए, ये एक अपने आप में हैरानी की बात है। एक लॉयर होने की हैसियत से मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसे इंसान को और ऐसे किसी भी इंसान को जिसके खिलाफ इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है करप्शन चार्जेस की, जी, चाहे वो किसी भी पद पे ओहदे पे हो, वो किसी भी तरीके से उस ऑफिस में काम कैसे कर सकता है, क्योंकि अगर वो उस ऑफिस में काम करेगा तो सबूत मिटाने की प्रिजम्पशन, जी, सबूतों को डिस्ट्रॉय करने की जो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके पास एक मौका भी रहेगा, अपॉर्चुनिटी भी रहेगी और वो एक लॉ में भी प्रिजम्पशन रहेगी कि ये सबूत मिटाएगा ही। जी जी। एक ये भी कहा जा रहा है कि जो मोहम्मद महफूज हैं उनका कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ था, इसके बावजूद वो वहाँ ऑफिसर बन, क्या कुछ ये इस किस्म की कुछ बातें हैं? नहीं, इसके बारे में मैं भी पब्लिक डोमेन में ही जो बातें हैं उनसे ही बता सकता हूँ आपके, कि पहले भी कई बार इनके ऊपर एक्शन हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, इससे पहले भी सीओ साहब थे, उन्होंने भी इनके खिलाफ ऑर्डर्स किए थे। मगर ये किस मुआवजे से या किस जादू से ये फिर भी काम रहे, इस पे भी मेरे ख्याल से सीबीआई और ईडी वगैरह इन्वेस्टिगेशन करेगी ही इस बात पे कि इनके पीछे कौन कौन लोग मजबूत लोग या कौन कौन से रसूखदार लोग कि इतने दिन रुके रहे, इसके पीछे कौन कौन मजबूत लोग या इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उसके लिए भी मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होगी भी। नहीं, एक तरफ तो ये देखा जाता है कि गोया दिल्ली वक्फ बोर्ड बिल्कुल कंगाल है, दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े घपले घोटाले हो जाते हैं। और आप तो दिल्ली वक्फ बोर्ड से आज से नहीं, जब शीला दीक्षित थी तब से आप लड़ाई लड़ते आए, मुझे पता है। तो ये मतलब ये होता कैसे है, ये सब कौन इसके पीछे, क्या सियासी? क्योंकि तब तो चलिए शीला दीक्षित थी और अब तो केजरीवाल है जो ईमानदारी का निडोरा पीटते, फिर भी ये हो रहा है। देखिए, चाहे नजर नहीं पड़ती है, चाहे शीला दीक्षित जी का टाइम हो, चाहे केजरीवाल जी का टाइम हो या उससे पहले का टाइम, वक्फ बोर्ड एक ऐसी जगह है जहां पूरे मुल्क में, मैं आपकी बात आज ही बता सकता हूं, क्योंकि अब हम हैदराबाद में भी, तेलंगाना में, दूसरे दीगर पूरे मुल्क में हम लोग वक्फ प्रॉपर्टीज बचाने का एक मुहिम चला रखी है हमने, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और एक पैमाना हमने तय कर रखा है बहुत ही रिसर्च करके, जिस भी स्टेट में, जिस भी रियासत में मुस्लिम कम्युनिटी का हर एक परिवार करोड़पति नहीं है, मतलब 1 करोड़ का मालिक नहीं है, हर एक फैमिली, हर एक परिवार, इसका मतलब वक्फ बोर्ड ठीक से काम नहीं कर। इतनी ताकत, इतना पोटेंशियल वक्फ की प्रॉपर्टीज में हर एक रियासत, हर एक स्टेट में है। सच्चर कमेटी ने खुद बताया था 12 लाख करोड़ की नहीं, सच्चर कमेटी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। सच्चर कमेटी ने मेरे ख्याल से 1% भी प्रॉपर्टी नहीं बताई है। मैं सच्चर पर कमेटी ने भी ठीक से रिसर्च करके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं दी है, उससे बहुत ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज, प्राइम प्रॉपर्टीज बड़े बड़े शहरों में मौजूद हैं, आज भी हैं, पहले भी थी
और वक्फ की प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमारे बुजुर्ग अपनी जाती प्रॉपर्टी में से अल्लाह के नाम करके गए, यानी कि आने वाली नस्लों के नाम करके गए। तो इसमें एक ही है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर ज्यादातर करप्ट नहीं, महा करप्ट होते हैं, और सबके खिलाफ ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, डिटेल में होनी चाहिए, तभी इसका कुछ अंजाम हो सकता है। और जो इसका सोल्यूशन मैंने सोचा है और जिस पे हम अमल कर रहे हैं कि हर एक चेयरमैन को जो करप्ट है उसके खिलाफ पब्लिक को खड़े होकर मुकदमे दर्ज कराना चाहिए, उसे जेल भिजवाना चाहिए। उसके बाद जो चेयरमैन और ऑफिस बेयरर्स आएंगे सेकंड राउंड में, अगर वो करप्शन करते हैं तो उनको भी लंबे टाइम के लिए जेल भिजवाना चाहिए। फिर मुझे लगता है कि थर्ड राउंड में कोई करप्शन करना बंद करेंगे लोग, और उसके बाद वक्फ की सही पोटेंशियल जो गरीब मुस्लिम अवाम है उसके काम आ सकेगी और मजहबी अरकानों के लिए काम आ सकेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप मूवमेंट भी चला रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब पीछे मजबूत लोग होते हैं तो आवाम में भी उन्हीं की हिमायत होती है। अभी मोहम्मद महफूज सस्पेंड हुए, अभी भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है कि क्यों हो गए, क्या वजह थी, क्या इस तरीके, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पता ही नहीं है, और हम जानते हैं कि उन्हें पता है, ऐसा क्यों? वो भी जेल जाएंगे जो ये सोशल मीडिया पे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, सब एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब ही कर रहे हैं ना वो लोग, तो उनका भी नंबर आएगा। और उनके पीछे कौन है, जैसे आरएसएस और दूसरे तंजीमों की मीडिया सेल है ना, वैसे ही इन करप्ट लोगों के भी मीडिया सेल होते हैं। वो बिकाऊ और खरीदे हुए जो गुलाम होते हैं एक तरीके से, जो इनकी सपोर्ट में बोलते हैं। या तो उनका कोई जाती मफाद होगा। महफूज के साहब के ऊपर क्या क्या इल्जाम थे कि इन्होंने सैकड़ों वक्फ की प्रॉपर्टीज जो हैं पैसे लेके इन्होंने दी हैं वक्फ के रूल्स की धज्जियां उड़ा के। तो अब जिनको प्रॉपर्टीज दी हैं उनका तो नुकसान होने वाला है ना, तो उनका भी नंबर आएगा सबका। तो जाहिरी बात है वो तो कम से कम इनके सपोर्ट में रहेंगे ही, जो क्राइम में शामिल है वो तो सब इनके सपोर्ट में रहेंगे। दूसरे इनके खुद के जो ताल्लुकात है उनकी भी छानबीन की जा रही है और कराएंगे भी कि कौन कौन इनके मीडिया से कनेक्टेड लोग इनके पीछे खड़े हैं, कौन कौन सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग इनके पीछे खड़े, बड़ी शख्सियत है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। उनके पास इन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की हैं, क्या क्या उनको फाइनेंशियल फायदा पहुंचाया, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये सिर्फ आखिरी सवाल, सिर्फ सस्पेंशन है कि ये जेल भी जाएंगे? नहीं, जेल तो जाना तय है। इनके चेयरमैन साहब गए, ये तो मैं जितना भी मेरे सामने एविडेंस आए, और लंबे टाइम के लिए जेल जाना बहुत सारे लोगों का, एक दो मेंबर्स और हैं और एक चेयरमैन साहब हैं, उनका लंबे टाइम में जो सबूत और गवाहियां मेरे सामने मौजूद हैं, जो मैंने पब्लिक डोमेन में भी देखी हैं और जो मेरी नजरों से गुजरी हैं, उसमें बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए चेयरमैन साहब और 2 मेंबर्स को जाना मेरे ख्याल से बहुत ही मुआवजा होगा अगर अब जो बच जाएंगे उससे, और बहुत सारे दूसरे भी ऑफिस बेयरर्स को भी वक्फ बोर्ड के जाना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब। तो ये थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महमूद पराचा साहब, जिन्होंने बहुत खुलकर जो कानूनी पहलू है उस पर इन्होंने रोशनी डाली। हम और जो मेंबरान हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये जो मामला है ये कितना संजीदा है और इस पर कितना बड़ा एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।